आदाब, नमस्कार। बातें मुलाकातें में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अफजल खान। क्या मुसलमानों के पिछड़ेपन की वजह फतवा भी है? अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि मुसलमानों को जो दुनिया के साथ चलने में जो सबसे पीछे रहने की वजह, उसमें जो मुख्य कारण नजर आता है वो धार्मिक है और वो है फतवा। फतवा ने मुसलमानों का बेड़ा गर्क करके रख दिया। अगर देखा जाए तो फतवा का कोई माने नहीं होता है। फतवा का मतलब होता है राय लेना। उसके उस पर मानना न मानना किसी का फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब पहले कोई भी फतवा दे देता था तो लोग उसे धार्मिक समझते थे कि ये मजहबी है, इसलिए फतवा मानना ही होगा। हालांकि वो फतवा गलत भी हो सकता है। और ज़्यादातर फतवे आप देखेंगे कि वक्त के साथ गलत साबित हुए। 95% से अधिक फतवे जो मौलानाओं ने दिया था वो फतवे कैंसिल हो गए और वो खुद उस पर अमल करने लगे हैं। सबसे पहला जो फतवा दिया गया था मुस्लिम खलीफाओं द्वारा, जो यूरोप ने जो प्रेस की खोज हुई थी, यानी जो किताबें पब्लिश होती थी पहले हाथ से लिखी जाती थी, तो यूरोप ने प्रेस की खोज की थी। उसके बाद जब ये फतवा मौलानाओं ने फतवा दिया, क्योंकि इससे क्या हुआ, मुस्लिम उलमाए जो थे और लोग थे वो कुरान हदीस हाथ से लिखते थे। उन्होंने सोचा कि अगर प्रेस में छपने लगेगा तो उनकी रोजी रोटी को खतरा हो जाएगा, इसलिए उन्होंने प्रेस के ऊपर पाबंदी लगा दी और उसके खिलाफ फतवा दिया, जिसकी वजह से 400 साल तक हमारी किताबें उस पर नहीं छपी और हम बाद में उसे आम किया गया, यानी फतवा खत की कोई वैल्यू नहीं रही और प्रेस जो है वो हलाल कर दिया गया। इस तरह हम 200-300 साल पीछे हो गए। उसी तरह जब शुरू में लाउड स्पीकर आया तो उसकी आवाज़ गधे की आवाज़ के समान बताकर उसका भी विरोध किया गया। और लेकिन बदले हालात में उपकरण का उपयोग अभी आप देखिए हर मस्जिद में इस्तेमाल होता है। अब तो बजाते सरकार मना करती है तो उसके लिए हम लड़ने के लिए आगे आ जाते हैं कि नहीं, हम तो लाउड स्पीकर का ही इस्तेमाल करेंगे। जब शुरू में रेलगाड़ी का अंग्रेजों ने उपमहाद्वीप में यानी शुरुआत की थी, तो उलमा ने इस पर भी फतवा लगा दिया कि रेलगाड़ी जो है इस्तेमाल करना हराम है, लेकिन आज हम सभी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यही हाल जब हवाई जहाज की खोज हुई थी तो उस पर भी फतवा जारी किया गया कि ये कैसे संभव है कि लोहा हवा में उड़ सकता है। उलमाओं ने फतवा दिया कि जो इसको मानेगा उसका निकाह भी फर्ज हो जाएगा, यानी निकाह गलत हो जाएगा। ब्लड के जो ग्रुप मेडिकल साइंस में ब्लड ग्रुप की खोज होने के बाद इससे सोचिए कि इंसानियत को कितना फ़ायदा हुआ कि एक इंसान को दूसरे इंसान का ब्लड चढ़ाया जाने लगा और इससे कई लोगों की जान बचाई जाने लगी। लेकिन उलमाओं का कहना था कि नहीं, ये गलत है, क्योंकि इसमें जो हम खाते हैं उससे रक्त की बूंद मिलती है जो पुरुषों को, मर्दों को मर्दाना शक्ति का एक खतरा बनाता है। इसलिए मुल्लाओं ने रक्तदान यानी ब्लड डोनेशन को भी हराम करार दे दिया। फोटोग्राफी पे कितना हंगामा मचा, सबको मालूम है फोटोग्राफ खिंचाना हराम है, लेकिन अब जब उसके बगैर अब कोई काम नहीं करता। लोग हज करने के लिए या कहीं भी जाने के लिए फोटोग्राफी जरूरी है। पोलियो जैसे खतरनाक बीमारी को खत्म करने के लिए, दुनिया में मिटाने के लिए टीके का जब खोज हुआ तो सबसे ज्यादा विरोध मुसलमानों ने ही किया। ये अफवाह उड़ा दी गई कि इससे नपुंसकता आती है, और ये इस साल 5-10 साल बाद है, अभी तक पाकिस्तान में लोग बच्चों को पोलियो टीके नहीं पिला रहे हैं, जिसके कारण यह है कि पोलियो जो है दुनिया से खत्म नहीं हो रही है। इसी तरह टेस्ट ट्यूब बेबी का भी भरपूर विरोध किया गया, लेकिन इस तकनीक से पहले सफल बेबी बनाने वाले साइंसदान अब तक लाखों की संख्या में टेस्ट ट्यूब बेबी से बेबी पैदा हो चुके हैं। और इससे क्या है कि बहुत से जिनके औलाद नहीं थे वो औलाद उनके हो गया। उसी तरह देखिए कि अब मस्जिद में बैठकर जितनी भी नई तरक्कियां हैं, वो चाहे टेलीफोन है, इंटरनेट है, टीवी है या जो भी है, उसी पे बैठकर उलमा उन्हीं यहूदी और के खिलाफ फतवा देते हैं जो इन्होंने नई टेक्निक का इजाद किया है। अब आप देखिए कि फतवा देने में ये लोग आगे हैं। एक्चुअली हमारे उलमा जो है वो फतवा तो देते हैं,
लेकिन फतवा देने से पहले वो रिसर्च नहीं करते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है और ये आगे इसके क्या फायदे होंगे, इस बारे में ये लोग कभी नहीं सोचते हैं। सिर्फ आंख मूंद कर भेड़ चाल की तरह फतवा दे देते हैं। आपने देखा है कि ऊपर जो भी हमने हवाला दिया है, ये वक्त के साथ कितनी ज़रूरत हो गई, और इस पे इसके साथ ही अब ये है कि अब आप देखिए कि एक वक्त में मौलानाओं ने टीवी देखने पे पाबंदी लगा दी थी और वीडियोग्राफी पे पाबंदी लगा दी थी, लेकिन आज यही मौलाना यूट्यूब चैनल पर बैठ के बोलते हैं कि हमें प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। अब सोचिए कि यही है कि हर चीज़ को मजहब से नहीं जोड़ा जा सकता है, वक्त के साथ आपको चल रहा होगा। वल कुरान की आयत है, वल असर, देखिए कि जो दुनिया है उसके साथ हमको चल रहा होगा, क्या ज़रूरियात है उसके हिसाब से चल रहा होगा। असल में हमारे जो उलमा धार्मिक गुरु जो सिर्फ फतवा देते हैं, समस्या का हल नहीं बताते हैं, सिर्फ फतवा देते हैं। इसलिए फतवा खेलना बंद होना चाहिए, क्योंकि अजीब व गरीब फतवे जो दिए जाते हैं और मुसलमानों की बदनामी और रुसवाई का सबब बनती है। अभी आपको याद होगा कि फतवे के नाम पे ऐसे ऐसे फतवे दिए जाते हैं ये दूसरे के खिलाफ आपस में, कि कभी कभी जो शर्म आती है कि मजहब का नाम देकर फतवा को बदनाम किया जा रहा है। उम्मीद है कि अब मौलाना समझेंगे कि फतवा के समाज में कोई असर नहीं है, कोई इसको मानने को तैयार नहीं है। वक्त के साथ जिसकी ज़रूरत है उसको हमको फॉलो करना चाहिए, लेना चाहिए, और इसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए कि ये ज़रूरी है समाज के लिए भी और हमारे लिए भी।